सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम। पहला मैं आज आगे की रामायण पढ़ के आप लोगों को सुनाऊंगी। आप लोगों को मैं खुद पढ़ूंगी। तब इंद्र ने सुनते ही अत्यंत भय मानकर मन में विचार करके घोड़ा आकर ले लिया और इस वेद को किसी से नहीं जाना। वह घोड़ा कपिल मुनि के पास आकर रख दिया। यह किसी ने नहीं जाना, न किसी ने ले जाते हुए देखा। जो वीर योद्धा रखवाली पर थे उन्होंने भी न जाना कि कौन ले गया। उन सब ने आकर राजा से कहा, महाराज, हम कहते डरते हैं, घोड़ा कौन ले गया यह कोई नहीं जानता। आपकी जो आज्ञा है सो करें। सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। सब पुत्रों को तुरंत बुलाया और कहा, जाओ तुम घोड़े को ढूंढो। तब सब चरणों में सिर नवाकर चले। वे सब इंद्र के समान बड़े धनुर्धर और रण में धैर्यवान दिखाई देते थे। उनके चलने से पृथ्वी व्याकुल हो गई और अनेक जीव बलि पशु बने। फूल वाटिका, उपवन, बाग, नदी, कुएं, तालाब, नगर, गांव, मुनियों के आश्रम, पहाड़ों की कंदराएं, वन और अनेक स्थान। इस प्रकार उन्होंने घोड़ा ढूंढा और राजा के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कहा, हे महाराज, घोड़े का पता नहीं। राजा ने कहा, पृथ्वी को खोदो। तब वह चलकर पूर्व दिशा में आए। उनके हाथ वज्र के समान थे। वे बलवान 1 योजन भर पृथ्वी खोदते थे। उनका अतुल बल देखकर देवता डर गए। तब ब्रह्मा जी ने सबको समझाया कि यह सगर के पुत्र नष्ट होंगे। वे पृथ्वी में खोजते हुए पाताल में आए। एक दिग्गज को देखकर सिर नवाया। उसने पूछने पर सब कथा कह सुनाई और फिर दक्षिण दिशा में आए। इसी प्रकार फिर दूसरा हाथी देखा जो बहुत ऊंचा और अधिक उज्ज्वल था। उसको भी प्रणाम किया। फिर पश्चिम की ओर मन लगाकर चले। तीसरा हाथी देखकर उसकी परिक्रमा की और उत्तर दिशा में ढूंढने लगे। वहाँ श्वेत दिग्गज को देखकर सुख पाया। सब कपिल मुनि के पास आए। पृथ्वी ढूंढने में पार नहीं पाया। चारों ओर सुंदर समुद्र सुशोभित था। तब उन्होंने आकर अपना घोड़ा देखा कि मुनि के पास बंधा है। तब वे सब क्रोध करके बोले, क्योंकि सबका नाश हुआ चाहता था। हमने पृथ्वी चारों कोनों में ढूंढी। अरे दुष्ट, तुझको बहुत खोजते रहे। कोई बोला, चोर तो बहुत देखे, परंतु इसके समान छली कोई नहीं है। पराया धन देखकर पाताल में आ बैठा है। इस चोर ने श्रेष्ठ मुनि का वेश बनाया है। किसी ने कहा, यह मुनि नहीं, इसके लक्षण देखकर मन में ही समझ लो। किसी ने कहा, अरे दुष्ट, हमारा घोड़ा लेकर तूने बगुले के समान बहुत तप कर लिया। यह वचन सुनकर मुनि ने ज्यों ही उन्हें देखा, वे सब एक क्षण में जलकर भस्म हो गए। हे उमा, जो समझकर वचन नहीं बोलते उनको अमृत, विष और ओला गर्म हो जाता है। जो प्राणी जानकर अग्नि को हाथ में धरेंगे वे अतिशय अभिमानी क्यों न जलेंगे। हे राम जी, सुनिए, जो जानबूझकर विष भक्षण करें वो क्यों न मरेंगे। उन्होंने बिना विचारे क्रोध किया था, इसी से जलकर छार हो गए। यहाँ राजा ने अंशुमान को बुलाकर कहा, वे सब पुत्र तो नहीं आए, तुम जाकर ढूंढो। तब राजा ने बड़े स्नेह से बारंबार आशीष दी और कहा, हे मेरे प्राणधार पुत्र, तुम घोड़ा लेकर शीघ्र लौट आना। राजकुमार अंशुमान चरणों में सिर नवाकर चले। वे विष्णु भक्त और कुल दीपक थे। जहाँ तहाँ मुनियों के आश्रम देखे, वहाँ वहाँ दंडवत प्रणाम करके समाचार पूछे। फिर मुनियों ने आशीष पाकर चारों दिग्गजों को सिर नवाया। इस प्रकार मार्ग में ढूंढते चले। तब सुमित के भ्राता गरुड़ जी उनसे मिले। चरण स्पर्श करते ही उन्होंने आशीष दी और जिस प्रकार सब जले थे सो हाल सुनाया। सुनते ही अंशुमान को बड़ा सोच हुआ। तब गरुड़ जी ने जलाशय दिखा दिया। अंशुमान ने वहाँ स्नान किया और क्रमानुसार सबको जलांजलि दी। फिर गरुड़ जी बोले, हे तात, सुनो, तुमसे मैं एक बात कहता हूँ, वही करो। हे पुत्र, वही उपाय करो जिससे गंगा जी पृथ्वी पर आ जाए। इनके दर्शन से ही पाप छूट जाते हैं और स्नान करने से परम सुख प्राप्त होता है। यदि आज का अध्याय पर समाप्त। इसको अब श्लोकों के माध्यम से आपको सुनाती हूँ। राखेऊ आनी कपि मुनि पाही, को न जान काहुरी गम नाही। जुगवत रहे जसु बट सयाने, ले तुरंग लहि किनहु न जाने। तिन सब आए कही निपमा पाही, महाराज हम कहत डराही। लिन तुरग कोई जान न कोई, कहा करी जो आय सोई। सुनत वचन निप विस्मय पाए, सकल सुनत कह तुरत बुलाए। जाहु तुरग तुम हे रहु जाई, सकल चले चरणन सिरनाई। सुरपति सम देखे सब वीरा, सकल धुरंधर अति रणधीरा। तिनहि चलत धरणी अकुलाई, बलि पशु जीव भये सवाई। सुमन वाटिका उपवन बागा, सरित कूप वापिका तड़ागा। नर गाँव मुनीस चल थल नाना, गिरि कंदर कानन अस्थाना।
यही विधि खोजहु तुरग तिन आए भूपति पाई। चरणन माथई नाई कही खोज अश्व की नाई। खोदहु मही सुत बहुरी पठाए चले सरल पूरब दिशि आए। तिन्हे कर जिमि गुलिस समाना योजन भरी खोदई बलवाना। अतुल बल देव डराने मरि हैं कहीं विरंच सन माने। सोधन मही पताल सब आए दिग्गज देखी एक सिर नाये। तिन पूजा सब कथा सुनायो बहुरी सकल दक्षिण दिशि आयो। यही बुद्धि पुनि दूसर गज देखा अति उतंग गज विमल विशेषा। ताहु बहु प्रणाम तिन कीन है चले सुनत पश्चिम चित दीन है। तीसर देखी प्रदक्षिणा दीन ही पुनि उत्तर दिशि सोदहि लेनी। दिग्गज श्वेत निरखि सुख पाए सकल कपिह मुनि पह बुनि आए। खोजत मही पार नहीं पावा शोभा चहु दिशि जलधि सुहावा। देखनी आए तुरग सब तब बाधा मुनिवर पासा। बोले बचन सकोप करी भास चह सब करना आशा। खोदि मही हम चारियों कोदा रे रे दुष्ट बहुत तोई सौदा। को का चोर दिख बहु होई यह सम छली और नहीं कोई। पर धन ले पैताल पुनि आयो तस्कर मुनि वेश वर वेश बनायो। को कह यह मुनिवर नाही समुझ देखि लक्षण मन माही। को कह बक तप कीन्ह अपारा कहो अहो दुष्ट ले तुरग हमारा। सुनत वचन मुनि चितवा तबहि जबहि भय भस्म सब क्षण में तबहि। उमा वचन जहि समुझ न बोला सुधा होय विस्तिक कम ओला। पावक जानि धरहि कर पानी जरहि काई नहीं अति अभिमानी। जानि गरल जय संग्रह करहि सुनौ राम ते काहि न मरहि। क्रोध करे बिन किए बिचारा भय सकल ते ले जय जरिधारा छारा। यहाँ निपति अंशुमान बुलाए नहीं आए तब तिन्हि पठाए। दीन्हा निपति असीस तब अति हित बारहि बार। वेगी फिरहु ले तुरग सुधा मेरे प्राण आधार। चले नाय पद शेष तुम्हारा कुमारा विष्णु भक्त हित कुल उजियारा। जह 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 देखि मुनि कह धामा पूछी खबरी करी दंड प्रणामा। पुनि मुनि जन सन पाए असीसा चहु दिग्गज कई नायो सीसा। यही विधि सोधत मन मग मह जाता मिले गरु नहीं सुमति कर भ्राता। चरण परत कर आशीष रहूँ सरे सकल देहि विधि सो कहूँ। सुनत ही वचन सोच भयो भारी किए लिए खगेश दिखायल भारी। अंशुमान तह मज्जन कीना क्रम क्रम जब ही जलांजलि दीन्हा। बहुरी गरुड़ बोले सुन ताता मैं तो ही कहो करिए एक बाता। गंगा वहीं अवनि महा करु सुत सोई उपाय। मज्जन कीन्हे परम सुख दर्शन ते अक जाय। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत मुरारी। इतिहास का अध्याय यहीं पर समाप्त करते हैं।